जय बोलो महावीर भगवान की जय। पेज नंबर 376 पर जो भैया जी आगे स्पष्ट समझा रहे हैं अतीन्द्रिय सुख के बारे में, प्लीज आगे बढ़ाने की कृपा करें। हाँ, यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आपने अनेक बार अतीन्द्रिय सुख की बात कही है, किंतु वह अतीन्द्रिय सुख कैसा है ऐसा लोग नहीं जानते। क्योंकि अब इस अतीन्द्रिय सुख की जो बात कही जा रही है उसको लोग नहीं जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप कोई तरीके से जरा हमको समझाइए। तो यहाँ एक तरीका निकाल करके किसी तरह से आपको बता रहे हैं। जैसे अभी मैंने भी आपको बताया कि भाई थोड़ी देर भी सामायिक में जब इस तरह से अपन बैठ जाते हैं तो बहुत ही आनंदित अपने आप को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ समझाया गया है। आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं, देखो कोई व्यक्ति स्त्री प्रसंग आदि पंचेंद्रियों के विषय सुख व्यापार से रहित अवस्था में सभी प्रकार की आकुल व्याकुलता से दूर होकर बैठा हुआ था। एकदम शांत होकर के बैठा है, कोई तरह का विषय के बारे में किसी का कोई चिंतन नहीं कर रहा है, वो अपना आराम से शांति से बैठा है। और उसको किसी ने आकर पूछा कि भाई कोई भाई देवदत्त सुख से तो हो? इस पर वह उत्तर देता है कि सुख से हूं। तो यह सुख अतीन्द्रिय है, क्योंकि सांसारिक सुख विषयों के सेवन से पैदा होता है और यहाँ पंचेंद्रियों के विषय के व्यापार का अभाव होते हुए भी सुख दिख रहा है, वह अतीन्द्रिय है। अब देखो, ये साधारण व्यक्ति के लिए भी अतीन्द्रिय सुख की एक तरह से आपको पहचान बता रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख कैसे हो सकता है। तो अतीन्द्रिय सुख ऐसे हो सकता है कि कोई एकदम शांति से बैठा है, जैसा कि अपन ने अभी चिंतन किया है कि भाई जब सामायिक में हम लोग सब प्रकार के विकल्प को छोड़ करके शांत होकर के बैठते हैं, आत्मा का भी विकल्प नहीं करते कि ऐसा हूं वैसा हूं, ये भी विकल्प नहीं करते, एकदम शांत होकर चुपचाप बैठे। उस समय जो अपने आप को आनंद सा लगता है, वो आनंद उस समय कोई पूछे या कैसा लगा या बहुत अच्छा लगा, ये जो बहुत अच्छा लगा या ये जो अपन में जो ये ध्यान वगैरह भी कराते हैं उस समय जो अपन इस तरह से हो जाते हैं थोड़े निर्विकल्प से, तो उसमें कितना अच्छा लगा, अपने खुद भी इस प्रकार बोलते हैं। तो यही वही कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पंचेंद्रियों के विषय के व्यापार का अभाव होते हुए भी सुख दिख रहा है, वह अतीन्द्रिय है। किंतु यह जो सुख हो रहा है वह सामान्यात्मक साधारण सा अतीन्द्रिय सुख है। ये अतीन्द्रिय क्योंकि इंद्रियों का थोड़ा सा वहां पर मंदता है, इसलिए भी सुख हो रहा है। तो ऐसा उनको लगा कि भैया ये अतीन्द्रिय सुख जैसा है, माने सामान्यताया, ऐसे कह रहे हैं ये, माने एक पहचान कराने के लिए है। किंतु जो पांचों इंद्रियों से और मन से होने वाले सभी प्रकार के विकल्प जालों से रहित ऐसे जो समाधिस्थ परम योगीराज जो स्व संवेदनात्मक अतीन्द्रिय सुख होता है, वह विशेष रूप से होता है, अर्थात इससे भी और अपूर्व विशेषता लिए हुए होता है ना। ये एक तरह से वानगी जिसको कहते हैं ना, एक आपको खुद को ही ये आ जाएगा, खुद को ही ऐसा लगने लग जाएगा कि आहा, ये मेरे को ऐसा इतना सा देर बैठ जाने से इतना सुख होता है। तो जो घंटों घंटों सामायिक करते हैं, घंटों घंटों इस प्रकार से ध्यान में रह जाते हैं, तो उनके सुख की तो कोई पार ही नहीं। और जो बरसों बरसों रह जाते हैं, फिर उनका तो कहना ही क्या है, वो तो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, ऐसा होना ही। तो हाँ, अपूर्व विशेषता लिए हुए होता है। जो मुक्तात्मा को अतीन्द्रिय सुख है, वह हम तुम सरीखे लोगों को या तो अनुमान गम्य है या आगम गम्य है। अब देखो, इसको या तो आप अनुमान लगा लो और या आगम कर लो। अब स्वयं वैसा तो होगा नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है, ये जो अभी अपन ने अनुमान से किया कि जब इतनी सी देर में ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है,
तो हमेशा ऐसा रहेगा तो उसका कितना आनंद होगा, ये अनुमान कहा गया है। और आगम में जैसा लिखा है, अभी अपन ने संस्कृत का श्लोक पढ़ करके समझा है, इससे अपने को जान लेना चाहिए। देखो, मुक्तात्माओं को इंद्रिय विषयों के व्यापार से रहित निर्विकल्प समाधि में रत होकर रहने वाले परम मुनीश्वरों को स्व संवेदात्मक सुख की उपलब्धि होती है। ये हेतु हुआ, ये पक्ष और हेतु रूप दो अंग वाला अनुमान हुआ, ऐसा जानना चाहिए। आगम में तो जैसा आत्मोपादान सिद्धम इत्यादि वचन से ऊपर कह आए हैं, वह वचन अतीन्द्रिय सुख का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध ही है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए कि भाई ये है नहीं है, क्या नहीं है। तो ऐसा अब संशय करोगे, संदेह करोगे और पूछते ही रहोगे। जो बहुत प्रश्न करते हैं ना, तो आचार्य श्री बोलते हैं, भैया पूछते ही रहोगे कि कभी उसका प्रयोग भी करोगे? तो कई लोग क्या पूछने के लिए पूछते रहते हैं, तो भैया पूछते ही रहोगे कि उसको उतारोगे भी, प्रयोग भी करोगे, ऐसा पूछते कहते हैं। गाथा का अर्थ जो अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है, इसको वापस करके पूरा कर लेते हैं। जो समय पाहुड़ मिणम पड़िदूयण अत्य अथ चदो नादुम अथे नाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमम सौखम। हाँ, जो चेदा मानी जो आत्मा, नीचे दिया, नीचे वाली लाइन में चेदा मानी आत्मा क्या होता है? इणम समय पाहुड़म, समय पाहुड़ मिणम, ये इणम, ये जो अपन मंगलाचरण करते हैं, उस मंगलाचरण में भी यही शब्द आता है। और कई बार पूछते हैं कि इसका अर्थ आपने नहीं बताया, तो ये अर्थ मानी ये है। तो क्या दिया, क्या है अपना मंगलाचरण? वंदितु सव्व सिद्धे धुवमचलम नोवम गदिम पत्ते वोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। वही मिणमो, वही यहाँ पर दे दिया, समय पाहुड़ मिणम, मन यह जो समय पाहुड़ है, समय प्रावृत है, ये जो समय सार ग्रंथ है, यह पड़िदूणय, पड़िदूणय मानी पढ़िदूण मानी पढ़ करके, पढ़ करके, पढ़ करके, पढ़ना। और जैसा कि अपन ने सबने अभी चिंतन किया है कि पढ़ने का मतलब है पढ़ना, पढ़ना मानी बांचना मात्र नहीं, बल्कि उसमें उस प्रकार से पढ़ लेना, विचार कर लेना। इसके लिए यदि थोड़ा सा समय हो तो मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं, जो मैंने पहले भी सुनाया होगा, तो जिनको याद है, ज्ञान है तो अच्छी बात है। फिर भी ये पढ़ने का अर्थ क्या होता है, वो वाकया जो है याद करने से फिर समझ में आ जाता है कि पढ़ने का मतलब क्या होता है। एक श्रीमान मेरे को मिले थे फ्लाइट में, तो वो हम लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं है भाई वो हिंदी वगैरह जानता होगा कि नहीं जानता होगा, कौन से देश का है, कौन से प्रांत का है, तो ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर से समझ में आने लगा कि ये हिंदी भी जानता है, वो मारवाड़ी आदमी भी था। तो फिर वो इंग्लिश का पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई साहब आपकी एजुकेशन वगैरह क्या है, आप कितना पढ़े हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई साहब मैं तो तीसरी क्लास फेल हूँ। तो मैंने कहा आप इंग्लिश का पेपर पढ़ रहे हैं, अपने इतनी सब बातें कर रहे हैं और सारा कुछ, तो ये तीसरी क्लास फेल वाली बात तो समझ नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली उस समय, वो बात मुझे हमेशा याद रहती है आज भी, कि देखो भाई साहब, तीसरी क्लास की किताब के मायने एक पाठ है जो मैं पढ़ा कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। उन्होंने जो उदाहरण दिया था वो ये दिया था, बोले ये बात अभी तक हमने नहीं पढ़ी,
ये बात अभी तक हमारे नहीं उतरी, इसका मतलब हम तीसरी क्लास फेल हैं। तो यही उदाहरण अपने को यहाँ पर विचार करना कि यदि अपन ने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा है, इस तरह से नहीं ओढ़ा है, इस तरह से आत्मसात नहीं किया है, पूर्ण रूप से तो मुनि मुद्रा आने से ही होगी, परंतु विश्वास रूप से, श्रद्धान रूप से जो है वो अभी भी रहेगी हमारे पास में। ऐसा विचार करके इसको ये जो पढ़ना जो यहाँ पर दिया हुआ है परिदूण, ये अथ चदो मानी उसे अर्थ और तत्व से, अथ चदो मानी अर्थ तत्चदो, अर्थ मानी अर्थ और तत्चदो मानी तत्व रूप से, तत्व रूप से मानी जैसा है वैसे ही रूप से इसको जानना। नादुम, नादुम मानी कहेंगे क्या, जानना। इसको जो जानता है, जान करके, इसको जान करके अर्थ से और तत्व रूप से, अथे ठाहिदी चेदा, और जो अथे, अथे का अर्थ यहाँ पर है अर्थभूत, अर्थभूत, अर्थभूत माने आत्मा, जो सार की बात है, जो अर्थ माने अर्थभूत क्या है, हमारी अपनी आत्मा माने शुद्धात्मा, अर्थभूत को यहाँ शुद्धात्मा लेना, शुद्धात्मा में जो क्या होगा, ठाहिदी ठहरेगा, अपने उपयोग को ऐसा स्थिर करेगा, सो होहिदी सो पावदी उत्तमम सौखम। बस ये हम कहना चाहते हैं, और इसमें हमको कुछ नहीं कहना है कि इस प्रकार का पढ़ करके और जो उत्तम शुद्ध आत्मा है उसमें जो ठहरेगा उसको उत्तम सुख ही प्राप्त होगा, दूसरी चीज प्राप्त होगी नहीं भैया, ये भी विचार कर लेना। अब जिनको कोई और सांसारिक सुख चाहिए तो ये भी विचार कर लेना कि अब वो मिलने वाले नहीं है, और वो मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं होगी, इसलिए वो मिल भी जाएंगे तो आपके लिए तो मिलने नहीं मिलने बराबर है, इसलिए अब उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। ऐसा अपने आप को बना करके और ध्यान करना चाहिए। हिंदी में दे दिया गुरुदेव ने, साधु स्वयं समय सार सुना सुनाता, सुना सुनाता, कितना अच्छा दे दिया इन्होंने कि जो उन्होंने सुना वो आपको सुना रहे हैं। बस ये सुना सुनाता, यही परंपरा है, परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः है, यही है जो उन्होंने सुना। श्रुत का अर्थ ही होता है सुना हुआ। हाँ, तो ये कहां से आया भाई, मैंने ऐसा सुना, और क्योंकि स्वयं वो है क्या, वीतरागी है, अर्थात राग द्वेष उनके नहीं है, किसी के प्रति कोई इस तरह का भाव नहीं है कि मैं इसमें नमक मिर्ची मिला दूं, ऐसा कोई भाव उनके नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो वीतराग मुनि होते हैं उन्हीं की वाणी जो होती है वो सुननी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो रागी होते हैं वो कुछ न कुछ उसमें मिलावट कर सकते हैं, लेकिन जो तो इसलिए साधु स्वयं समयसार, वो स्वयं समयसार है, और उसने जो सुना है वही सुनाता है। सारांश सादर सदा गुणता गुणाता, उसका जो सारांश है वो आदर पूर्वक हमेशा गुणता भी है और दूसरों को गुणने की प्रेरणा भी देता है, गुणता गुणाता। पीता सदा समय सार सुधा सुधारा, मैंने समय सार रूपी अमृत को अच्छी तरह से धारण करके, सुधारा है ना, सुधा सुधारा, सुधारा मानी अच्छी तरह से धारण करके, पीता सदा समय सार सुधा, उसमें तो एक लाइन बीच में दे दिया है, समय सार के बीच में छोटा सा डैश दे दिया, तो समय सार रूपी अमृत को अच्छी तरह से धार करके, पीता मानी अच्छी तरह से धारण करता, सानंद शीघ्र तीर्था भव सिंधु धारा, आनंद पूर्वक जो है वो ये संसार से तिर जाता है। संसार से कैसे तिरते हैं, ये संसार रूपी जो विकल्प है, ये विकल्पों में हम डूबते हैं, एक के बाद दूसरे विकल्प को करते रहते हैं, तो ये तो कहा जाएगा डूबना, और ये विकल्प जब बंद होते हैं तो कहा जाएगा तिरना। ये भव सिंधु से तिरना के अर्थ क्या हो गया
कि जो संसार संबंधी, विषय संबंधी जितने भी हमारे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो सारे संकल्प विकल्प जो हैं वो क्या कहे जाएंगे? वो जैसे समुद्र की लहरें हैं, वो लहरें कही जाएगी। और वो जब शांत हो जाए तो कहा जाएगा कि जो है हम वो तिर गए, अर्थात उन लहरों से बाहर आ गए। तो ये संसार समुद्र से तिरना कहलाता है। अपनी आकुलता, अपने जो संकल्प विकल्प हैं उनको शांत कर लेना। यही आज सबके लिए इस समय सार के उपसंहार में मंगल आशीर्वाद है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु मधो। ये जिन वाणी भारती तो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का तंत्र। हरिद्वार स्वामी जनवाणी। पंडित जी का म्यूट है मालूम होता है। पंडित जी आपका म्यूट है। हाँ, केस आया है, पैसा नहीं। केस आया है, केस।